हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह फिट एंड फाइन। अगर अच्छे नहीं है तो मैं गॉड से प्रे करूंगा कि वो आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सर्किट होता क्या है और मोबाइल फ़ोन की सर्किट पर कितने तरह के सर्किट बनते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा टेलीकॉम, आपका अपना मोबाइल रिपेयर यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और अंत तक देखते हैं। तो चलिए जानते हैं सर्किट होता क्या है, व्हाट इज सर्किट। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो मोबाइल रिपेयर की क्लास 3 में बताया था कि करंट क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लेना, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जो आपको सर्किट क्या है समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए आपको थोड़ा मैं हाईलाइट करा देता हूँ व्हाट इज़ करंट। करंट क्या है? किसी धातु के तार यानी कि वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। ये करंट दो टाइप में फ्लो होते हैं, एक तो एसी द्वारा और दूसरी डीसी द्वारा। मतलब करंट दो टाइप के होते हैं, एक एसी करंट और दूसरा जो होता है हमारा डीसी करंट होता है। एसी करंट वो करंट है जो हमारे घरों में आते हैं बिजली के तार द्वारा, और डीसी करंट वो करंट है जो हमें बैटरी से प्राप्त होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी, घड़ी की बैटरी और जिस किसी की भी बैटरी जो बैटरी से प्राप्त होती है उसे हम लोग डीसी करंट कहते हैं। तो चलिए अब सर्किट क्या है ये जानते हैं। व्हाट इज सर्किट? सिंपल वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जिस डिवाइस या उपकरण में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और हमें उस डिवाइस से कुछ आउटपुट मिले, उसे हम टेक्निकल भाषा में सर्किट कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सेल यानी बैटरी ली, एक बल्ब लिया और एक स्विच लिया और इन्हें जोड़ने के लिए कुछ वायर लिए। चलिए अब इनसे हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले बैटरी यानी सेल को लेते हैं। यहाँ पर बैटरी की नेगेटिव सिरे से बल्ब की नेगेटिव सिरे को वायर के थ्रू जोड़ देते हैं। अब बैटरी के पॉजिटिव सिरे से स्विच के एक पॉइंट को जोड़ते हैं और स्विच के दूसरे पॉइंट को बल्ब के पॉजिटिव पॉइंट पर जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव सिरे से बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बल्ब की ओर गति करती है, यानी कि फ्लो होती है। यहाँ पर स्विच के इस पॉइंट पर आकर रुक जाती है और बैटरी के पॉजिटिव सिरे से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गति करते हुए वायर में आते हैं और वो स्विच के इस पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विच है इन दोनों लाइनों को अलग कर रहा है। जैसे हम ये स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर एक बल्ब लगाया है तो ये बल्ब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होंगे, यानी कि जलने लगेंगे और आउटपुट के रूप में हमें यहाँ पर लाइट यानी कि रोशनी मिलेगी। तो ये एक सर्किट वर्क करती है। तो इस तरह से ये सर्किट वर्क करती है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे ही हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में सर्किट कहते हैं। ये एक सर्किट होता है। ऐसे उपकरण या डिवाइस जिसमें विद्युत की खपत होती है, यानी बल्ब जल रही है तो बैटरी में मौजूद विद्युत की खपत हो रही है ना, बैटरी की जो चार्ज है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी। अतः हम कह सकते हैं कि जिस उपकरण या डिवाइस में विद्युत की खपत होती है वो एक सर्किट है। मतलब कि सर्किट क्या है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस भी उपकरण या फिर जिस भी डिवाइस में बैटरी की खपत होती है, यानी कि बैटरी उसमें खर्च होती है, बैटरी का वोल्टेज खर्च होता है, तो वो एक सर्किट होता है या फिर वो एक सर्किट के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारे हाथ में जो अभी एक ये जो मोबाइल जो हम लोगों ने पकड़ रखा है, ये इसमें भी एक क्या है, एक सेल यानी कि एक बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी की परसेंटेज, जैसे हम लोग मोबाइल को चलाते हैं तो बैटरी की परसेंटेज भी धीरे धीरे डिस्क्रीज होती है, यानी कि घटती रहती है। तो यहाँ पर भी विद्युत की खपत हो रही है। मतलब कि हमारा मोबाइल भी एक सर्किट के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर भी एक तरह का सर्किट है जिसे हम लोग डीसी सर्किट कहते हैं, क्योंकि ये बैटरी के थ्रू चलते हैं। ऐसे हमारे हाथ की घड़ी से लेकर हमारे चारों ओर दीवार में टंगी एलसीडी टीवी, ये सब एक सर्किट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि टीवी चल रही है, पंखा चल रही है और मीटर बढ़ रही है। तो जो भी डिवाइस विद्युत की खपत करती है वो सबके अंदर एक सर्किट होता है। इन सर्किट को दो भागों में बांटा गया है।
एक एसी सर्किट, जो दूसरा सर्किट है वो है डीसी सर्किट। यानी कि सर्किट यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसी सर्किट और दूसरा होता है डीसी सर्किट। ये तो क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए जानते हैं कि एसी सर्किट क्या है। एसी सर्किट वो सर्किट जो एसी करंट का खपत करती है, मतलब कि जो एसी करंट का यूज़ करती है जो सर्किट, उसे हम लोग एसी सर्किट कहते हैं। जैसे हम लोगों के घर में लगा पंखा, टीवी, कूलर, फ्रीज, आयरन, ये सारे जो भी हमारे घर के जो सामान है ये सारे एसी करंट के ऊपर चलते हैं, तो ये सारे एसी सर्किट होते हैं। डीसी सर्किट वो सर्किट जो डीसी करंट को खपत करती है वो डीसी सर्किट कहलाती है। जैसे हमारे हाथ का मोबाइल, लैपटॉप, ये हमारी घड़ी, ये सारे जो है बैटरी के थ्रू चलती है, तो ये सारे डीसी करंट है, डीसी करंट के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ये एक डीसी सर्किट है। तो चलिए आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके हाथ में ये जो मोबाइल है तो ये कौन सा सर्किट है, आप लोग मुझे बताइए, एसी सर्किट या डीसी सर्किट? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एब्सोल्युटली राइट, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, हमारे मोबाइल पर डीसी सर्किट देखने को मिलता है। मोबाइल की सर्किट अच्छी है या खराब है, ये पहचानने के लिए मोबाइल की सर्किट को 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, क्लोज सर्किट, सेकेंड, ओपन सर्किट, थर्ड, शॉर्ट सर्किट, फोर्थ, लीकेज सर्किट, फिफ्थ, सीरीज सर्किट और सिक्स्थ, पैरेलल सर्किट। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप जानोगे क्लोज और ओपन सर्किट होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसको हम लोग कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को हासिल करें और आपको थैंक्स कहे। और एक थैंक्स मेरी ओर से इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे जूनियर इंजीनियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। With